बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गोभी की रेसिपी, चिकन कैबेज, जो बहुत यम्मी और मज़े की बन के तैयार होगी। बहुत ही कम टाइम में, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ। हम इसमें कोई फ़जूल चीज़ ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे, बहुत आसानी के साथ हम इसे बनाएंगे। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ली है मैंने। कढ़ाई के अंदर मैंने घी डाला था और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिया है और तब तक इसे पका लूँगी जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते। ये डार्क ब्राउन हो चुके हैं, ये जल रहे थे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। इससे इसके जलने का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद इसके अंदर लहसुन, हरी मिर्च और फिर अदरक का पेस्ट डाला है मैंने और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसे तब तक पका लूँगी जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए और फिर ये घी छोड़ने लगे। इसे अच्छे तरीके से पका लेना है हमने, ताकि इसके अंदर का सारा पानी ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। इस टाइम नमक डालने का फ़ायदा ये है कि इससे जो गलने का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है काफ़ी। तो इसके बाद मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, नमक। और अब इसके बाद इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिला लूँगी ताकि अच्छे तरीके से ये गल जाए और फिर इसे कुछ टाइम के लिए मैं कवर कर दूँगी। अगर ये गले हुए नहीं होंगे तो गोभी में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। इसे मैंने कवर कर दिया है और फिर अब इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया है। चिकन मैंने पहले से वॉश कर लिया था और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। इक्वल मिक्स करना है इसे और फिर मैं इसे कवर कर लूँगी। अब इसके अंदर वो बिल्कुल मैंने उसकी भुनाई कर ली थी, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन नहीं हो रही थी, तो इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। अच्छे तरीके से चिकन की भुनाई करने के बाद इसके अंदर मैंने धुली हुई कैबेज ऐड कर दी है। बस कोशिश कीजिएगा कि गोभी जब आप काट रही हो तो रोशनी में बैठे होता है। यह है कि इसके अंदर छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जिनका हमें नहीं पता चलता और फिर हम उसे बना डालते हैं बेध्यानी में। बस कोशिश किया करें कि जब भी आप गोभी बनाएं तो उसे रोशनी में बैठकर बनाएं, ताकि इस तरह की चीज़ों से हम बच सकें। ये गोभी के पार्ट्स मैंने थोड़े बड़े रखे हैं क्योंकि मेरे घर वालों को इसी तरीके से बड़े फूल पसंद है। अगर आप लोगों के यहाँ छोटे छोटे गोभी के पार्ट्स को पसंद किया जाता है तो बिल्कुल वैसे काट ले कैबेज, लेकिन बनाएं सेम इसी प्रोसेस के साथ। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है ताकि ये इक्वली सारा मसाला गोभी के अंदर तक चला जाए। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने कौरमा मसाला ऐड किया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो आप इस चीज़ को स्किप कर दें। चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है और फिर थोड़ा सा इसे मिलाकर कवर कर देना है। अब फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर आलू भी ऐड कर दिए हैं। ये थोड़ी सी गल चुकी थी गोभी, तो अब इस टाइम इसके अंदर आलू डाल देने हैं और फिर इन्हें भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देना है ताकि ये गोभी गल जाए। तो गोभी गल के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये इसका फाइनल लुक। चम्मच हिला लेना है, थोड़ी सी और बुनाई कर लेंगे इससे इसके टेस्ट में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। सो कैबेज बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब मैंने इसे डिश आउट भी कर लिया है। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत कलर आया है, कितना ज़्यादा यम्मी और मज़े की लग रही है। सो गाइज़, आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे यह होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ।